ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी सवाल जरूर आता होगा कि भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है, आखिर ऐसी क्या बात है। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव को सभी देवों में सर्वोच्च माना गया है। भगवान शिव ही इस जगत के मूल कारक माने गए हैं। उनका ना तो कोई रूप है और ना ही कोई आकार है। भगवान शिव को निराकार माना गया है। शिवलिंग के रूप में हम उस निराकार शिव तत्व की पूजा करते हैं जिसमें समस्त ब्रह्मांड का वास है। शिवलिंग पूजा से सभी देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। शिवलिंग यानी कि शिव प्लस लिंग, जिसमें कि शिव शब्द का अर्थ परम कल्याणकारी सर्वोच्च शक्ति और लिंग का अर्थ होता है सृजन यानी कि सभी का निर्माण करने वाला। शिवलिंग यानी कि भगवान शिव और शक्ति यानी कि देवी पार्वती के एकल रूप को कहा जाता है, जिसमें मूल में देवी पार्वती और ऊपर स्वयं शिव विद्यमान हैं। जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ को सभी का मूल कारक माना गया है, उसी प्रकार से शिवलिंग में भगवान शिव को पदार्थ और शक्ति यानी कि पार्वती जी को ऊर्जा माना गया है। शिव पुराण के अनुसार क्या है एक कथा इस मामले में, तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को ही इस संसार की उत्पत्ति का मूल कारक और ब्रह्म और परम ब्रह्मा कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष हैं और वे निराकार हैं, इसीलिए शिवलिंग के रूप में उनके निराकार रूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा की जाती है, जिसमें उनके निराकार रूप को शिवलिंग के रूप में और उनके साकार रूप को भगवान शंकर यानी कि भोलेनाथ के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा साकार और निराकार दोनों ही रूपों में परम कल्याणकारी होता है, परंतु शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी होता है। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा करने से जातक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा क्या है इस मामले में, तो सभी देवताओं और राक्षसों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ साथ विष की उत्पत्ति भी हुई थी। यह विष इतना तीव्र था कि पूर्ण मानव जाति का विनाश कर सकता था। तब भगवान शिव ने इस सृष्टि के कल्याण के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के कंठ में धारण करने से शिव जी के शरीर का ताप बहुत बढ़ने लग गया, इसीलिए इस ताप के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। शिव महापुराण के अनुसार शिव ही इस जगत के मूल और शिवलिंग को जल चढ़ाने से सभी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं, परंतु सभी देवी देवताओं की तृप्ति से शिव की तृप्ति नहीं होती है। पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक साथ शिव तत्व की आराधना करके उनसे पूछा कि हे शिव, आप प्रसन्न कैसे होते हैं, तो शिव जी ने कहा, मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का पूजन करो। देव ऋषि नारद जी ने जब विष्णु को श्राप दिया तब बाद में उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को शिवलिंग पूजा के विषय में बताया और सदा शिव भक्तों का सम्मान करने को कहा। एक पौराणिक कथा भी है इस मामले में। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर के विवाद होने लगा। जब दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं हुए तब वे भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव अपने साकार रूप से निराकार रूप में प्रकट होकर के निराकार रूप में सिर्फ एक प्रकाश का पुंज दिखाई दिए। इसी रूप में उन्हें दर्शन देने लगे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही इस निराकार रूप का आदि और अंत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। जगह जगह सदियों तक घूमने के बाद भी उन्हें इस रूप का कोई आदि या अंत नहीं दिखाई दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव अपने साकार रूप में प्रकट होकर के बोले, आप दोनों ही समान हैं। तब शिव बोले, अपने ब्रह्मा रूप के दर्शन के लिए मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ, अतः आज से शिवलिंग के रूप में ही मेरे परम ब्रह्मा रूप की पूजा होगी। इस प्रकार से शिवलिंग पूजा से भगवान शिव के साकार रूप के साथ साथ उस शिव शक्ति की भी पूजा स्वतः ही हो जाती है जो परम ब्रह्मा है, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति के मूल हैं, वही शिव हैं। जी हाँ, तो शिवलिंग पूजा की विधि क्या है? सभी भक्तजन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करने के साथ साथ फल फूल मिठाई इत्यादि अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ साथ यदि शिवलिंग पूजा रुद्र अभिषेक द्वारा की जाए तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग रुद्र अभिषेक किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए
आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके अगर किसी को शिव आराधना करानी है या फिर शिव रुद्राभिषेक कराना है तो कांटेक्ट करें नंबर पर, ज़रूर आपकी समस्या का हल होगा और परेशानियों से मुक्ति के लिए उपाय मिलेगा। आज की ये वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी लोगों को वीडियो मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।